और जनरली बच्चों को क्या लगता है बायो बहुत आसान है, बट ऐसा होता नहीं है। बायो में कुछ कुछ जगह पे क्वेश्चंस बहुत टाइम कंज्यूम कर लेते हैं। तो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड एग्जैक्टली है क्या? एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर हमारी तीन चीजें होती हैं। एक नाइट्रोजनस बेस होता है, एक शुगर विच इज डीऑक्सीराइबोज, पेंटोज शुगर होती है, और एक फॉस्फेट ग्रुप होता है। तो इन तीनों से मिलके क्या बनता है? इन तीनों से मिलके बनता है एक न्यूक्लियोटाइड। बेसिकली एक नाइट्रोजनस बेस की हेल्प से हम बाकी सबकी परसेंटेज भी निकाल सकते हैं। बट एक चीज ये याद रखना है, ये जो चारगफ का रूल है वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए पे ही लगेगा, सिंगल स्टैंडर्ड पे नहीं अप्लाई होगा। नीट की तैयारी में क्या लगता है? प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। यहाँ हम करते हैं ढेर सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। हर साल एक क्वेश्चन आता ही आता है। जितने भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं आ सकते हैं और अभी तक आए हैं प्रीवियस ईयर में। IITS 2 हुआ था क्लास 12 के बच्चों के लिए। आज हम उसी का पेपर डिस्कस करने वाले हैं। Let's try and let me just give you a simple trick to solve this question. ये सेशन के बाद आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर एक लिंक मिलेगा बच्चों, उस लिंक पर जाइए, आपको और भी बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, आप प्रैक्टिस कर सकते हो, राइट? हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, नीट की तैयारी कैसी चल रही है आपकी? आई होप बढ़िया ही चल रही होगी। बट हमें यह भी ध्यान रखना है नीट में ज़्यादा टाइम नहीं है, और जनरली बच्चों को क्या लगता है बायो बहुत आसान है, बट ऐसा होता नहीं है। बायो में कुछ कुछ जगह पे क्वेश्चंस बहुत टाइम कंज्यूम कर लेते हैं। इसलिए इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी चीज़ें शेयर करूँगा जो आपको बहुत टाइम सेव करेगा जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। क्योंकि हमें क्या लगता है, हमें हमेशा ये लगता है बायो तो बहुत आसानी से हो जाएगी, बट कुछ कुछ क्वेश्चंस बहुत टाइम कंज्यूम कर लेते हैं। जैसे कि मॉलिक्यूलर बेसिस में डीएनए के स्ट्रक्चर पे बेस्ड भी कुछ क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं जहां पर काफ़ी टाइम कंज्यूम हो सकता है। तो ये जो स्कोर बिल्डर वीडियोज़ हैं, जो स्कोर बिल्डर सीरीज़ है हमारी, वो आपको कुछ ऐसे फॉर्मूलाज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, कुछ ऐसी चीज़ें डिस्कस करेंगे जिससे आपका बहुत टाइम सेव होगा। तो हम बात करते हैं सबसे पहले डीएनए के स्ट्रक्चर की। तो डीएनए के स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले डीएनए की डिस्कवरी कैसे हुई थी? डीएनए 1869 में डिस्कवर किया था फ्रीडरिक मीस्चर ने, और उन्होंने इसको नाम दिया था न्यूक्लिन। उसके बाद डीएनए का स्ट्रक्चर बहुत टाइम तक किसी को नहीं पता चला। बाद में आए वॉटसन एंड क्रिक। वॉटसन क्रिक ने 1953 में विल्किंस और फ्रैंकलिन का जो एक्सरे डिफ्रैक्शन डेटा था, उस डेटा को यूज करके इन्होंने एक मॉडल प्रपोज किया। इस मॉडल में इन्होंने चारगफ के फाइंडिंग्स को भी यूज करा। चारगफ ने बोला था कि डीएनए में प्यूरिन और पिरिमिडिन बराबर होते हैं, यानी एडेनिन और थाइमिन का नंबर बराबर होता है, ग्वानिन और साइटोसिन का नंबर बराबर होता है। तो ये जो चारगफ की फाइंडिंग थी और विल्किंस और फ्रैंकलिन का जो डेटा था एक्सरे वाला, उसको यूज करके वॉटसन क्रिक ने 1953 में फेमस डबल हेलिक्स मॉडल प्रपोज किया डीएनए का। और इस मॉडल पे बहुत सारे क्वेश्चन हमारे डीएनए के से बन सकते हैं। डीएनए एक्चुअल में है क्या? डीएनए एक लॉन्ग पॉलीमर है, और डीएनए के मोनोमर क्या होते हैं? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स। तो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड एग्जैक्टली है क्या? एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर हमारी तीन चीजें होती हैं। एक नाइट्रोजनस बेस होता है, एक शुगर विच इज डीऑक्सीराइबोज, पेंटोज शुगर होती है, और एक फॉस्फेट ग्रुप होता है। तो इन तीनों से मिलके क्या बनता है? इन तीनों से मिलके बनता है एक न्यूक्लियोटाइड। अब ये न्यूक्लियोटाइड जो होता है उससे ही एक रिलेटेड वर्ड है न्यूक्लियोसाइड। तो न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में क्या डिफरेंस है? अगर हम फॉस्फेट को ना काउंट करें तो वो कहलाएगा न्यूक्लियोसाइड, यानी बेस और शुगर न्यूक्लियोसाइड हैं। बट अगर हम फॉस्फेट भी इसमें इंक्लूड कर लेते हैं तब बन जाता है न्यूक्लियोटाइड। अब ये न्यूक्लियोटाइड आपस में कैसे कनेक्टेड होते हैं डीएनए में? न्यूक्लियोटाइड को कनेक्ट करता है फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज, यानी फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो न्यूक्लियोटाइड्स आपस में कनेक्टेड होते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के थ्रू। और एक और भी यहां पर इंटरेस्टिंग बॉन्ड है जो शुगर और नाइट्रोजनस बेस के बीच में बन रहा है। ये बॉन्ड कहलाता है
एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, इस बॉन्ड को हम बोलते हैं एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। वापस से हम देख सकते हैं यहां पर डीएनए का स्ट्रक्चर है जो वॉटसन क्रिक ने दिया था। अब यहां पर आप देख सकते हो कि ये जो डीएनए, ये जो नाइट्रोजनस बेसिस है, बेसिस के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन रहे हैं। एडेनिन और थाइमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है, ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड हैं। उसके अलावा डीएनए का एक बार हम स्ट्रक्चर देख सकते हैं जो फेमस डबल हेलिक्स है। बेस पेयर्स के बीच में आप डिस्टेंस देख सकते हैं 0.34 नैनोमीटर है, और जो 360 डिग्री कंप्लीट टर्न है जिसको पिच ऑफ द डीएनए बोलते हैं वो 3.4 नैनोमीटर का होता है। दोनों स्ट्रैंड्स के बीच में डिस्टेंस कितना होता है? 2 नैनोमीटर डिस्टेंस होता है। सो ये है डीएनए का स्ट्रक्चर। अब हम देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं डीएनए के स्ट्रक्चर से रिलेटेड। जैसे ये क्वेश्चन है, यहां पर आप इसको देखिए। इस क्वेश्चन में दे रखा है कि सी अर्चिन के डीएनए में 17% सी अर्चिन का डीएनए जो डबल स्ट्रैंडेड है उसमें 17% साइटोसिन है। अब इन्होंने पूछा बाकी 3 बेसिस का परसेंटेज कैसे क्या है, तो हमारे सामने ऑप्शंस हैं 4। अब देखो कैसे इसको सॉल्व करा जाएगा। इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से हम चारगफ रूल के थ्रू कर सकते हैं। अब इन्होंने क्या कहा, साइटोसिन जो है वो कितना है 17%, वो ऑलरेडी दे रखा है। तो हमें पता है चारगफ रूल कहता है साइटोसिन ग्वानिन के बराबर होता है। तो अगर साइटोसिन 17% है तो ग्वानिन भी क्या होगा 17% ही होगा। टोटल मिलके ये कितने हो गए? टोटल मिलके अगर हम इनकी परसेंटेज काउंट करें तो 34% टोटल मिलके हो गए ये, राइट। अब उसके अलावा बचा कितना? बची हुई जो परसेंटेज होगी, अगर हम इसको 100 से माइनस कर दें 34 को, राइट, तो ये किसकी परसेंटेज आ जाएगी? एडेनिन की और थाइमिन की परसेंटेज आ जाएगी। इट मींस अगर हम देखें सो इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है 33%। 33% कैसे हमने कैलकुलेट करा? लेट्स गो बैक। सो 100 में से 34% को माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 66%। 66 में से 33% एडेनिन है और 33% थाइमिन है। सो हमें आंसर हमारा मिल गया है। 17% ग्वानिन है, 33% एडेनिन और थाइमिन है। तो बेसिकली एक नाइट्रोजनस बेस की हेल्प से हम बाकी सबकी परसेंटेज भी निकाल सकते हैं। बट एक चीज ये याद रखना है, ये जो चारगफ का रूल है वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए पे ही लगेगा, सिंगल स्टैंडर्ड पे नहीं अप्लाई होगा। सो आंसर क्या हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का? सिंपली 17% ग्वानिन जो कि साइटोसिन के बराबर है, 33% एडेनिन एंड 33% थाइमिन। तो हमने बहुत आसानी से निकाल लिया। अब एक मैं आपके साथ फॉर्मूला शीट शेयर करूंगा। ये फॉर्मूला शीट आपके लिए बहुत काम आएगी। बहुत आसानी से आप क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाओगे बहुत कम टाइम में। जैसे आप यहां पर देख सकते हो कि अगर हमें कोई ऐसा क्वेश्चन मिले जिसमें हमें न्यूक्लियोटाइड का नंबर दिया हो डीएनए में, चाहे वो लीनियर सिंगल स्ट्रैंडेड हो, सर्कुलर सिंगल स्ट्रैंडेड हो, लीनियर डबल स्ट्रैंडेड हो, सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड हो, तो एन अगर न्यूक्लियोटाइड का नंबर है तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो कि नाइट्रोजनस बेस और शुगर के बीच में है उसका नंबर हमेशा एन ही रहेगा। तो अगर 400 न्यूक्लियोटाइड हैं तो 400 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, 200 न्यूक्लियोटाइड हैं तो 200 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। बट फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड में थोड़ा सा ट्विस्ट है। यहां पर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड अगर डीएनए लीनियर है, अगर लीनियर सिंगल स्ट्रैंडेड है तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड हम -1 कर देंगे। डीएनए अगर डबल स्टैंडर्ड लीनियर है तो हम 2 माइनस कर देंगे। जैसे अगर पूछा जाए कि एक डीएनए में 600 न्यूक्लियोटाइड हैं और ये डीएनए डबल स्टैंडर्ड है और लीनियर है, तो इसमें टोटल फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कितने होंगे? तो हम -2 कर लेंगे, यानी 598 हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं इस फॉर्मूला शीट के हेल्प से। जैसे एक क्वेश्चन है ये 5174, ये एक बैक्टीरियोफाज है। इस बैक्टीरियोफाज की अगर बात करी जाए तो इसके पास 5386 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। अब क्वेश्चन में पूछा गया इसके पास कितने ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड और कितने फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होंगे। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि ये जो 5174 है बैक्टीरियोफाज,
इसका जो डीएनए होता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है और कैसा होता है, सर्कुलर होता है। तो यहां पर हमने फॉर्मूला शीट की हेल्प से अगर मैं लिखूं N5386 है, तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स एंड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स ये भी N ही रहेंगे, यानी ये भी कैसे रहेंगे, 5386 रहेंगे। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 5386 ऑप्शन बी। एक और क्वेश्चन है, यहां पर पूछा गया है कि फाइंड द नंबर ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड इफ द नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड आर 400 इन डबल स्टैंडर्ड लीनियर। अब यहां पर ना हमें लीनियर पे ध्यान देना है, तो न्यूक्लियोटाइड का नंबर कितना है, 400 है, ठीक है। और डीएनए कैसा है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए है जो कि लीनियर है। तो हम फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को कैसे निकाल देंगे, हम यहां पर -2 करेंगे, N-2, इट मीन्स 400 -2, इट मीन्स 398। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसका, हमारा आंसर हो जाएगा 398। एक और क्वेश्चन देखते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से रिलेटेड। क्वेश्चन में दिया है इन्होंने कि फाइंड द नंबर ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इफ द नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, अगर न्यूक्लियोटाइड 200 हैं तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कितने होंगे, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर। अब देखो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का नंबर हमेशा नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड के बराबर ही रहेगा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का नंबर चेंज नहीं होगा, चाहे वो लीनियर डीएनए हो चाहे वो सर्कुलर डीएनए हो। तो N अगर हमारा 200 है तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड भी कितने हो जाएंगे, 200 ही हो जाएंगे। सो हमारा आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा 200। सो यहां पर मैंने बहुत अच्छी आपके साथ ट्रिक्स शेयर करी हैं जिसके हेल्प से आप बहुत आसानी से, ये जो फॉर्मूला शीट थी ना, ये बहुत आपका टाइम सेव करेगी और आपके स्कोर को बूस्ट करेगी, बिल्डअप करेगी। और ऐसे क्वेश्चन करिए, ये इस तरह के क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करेंगे। सो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पर क्लिक करिए और आप ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। और मेक श्योर कि आप इस वीडियो को लाइक कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और जल्दी से इस वीडियो को शेयर कर दीजिए सबके साथ, ताकि ये सारे फॉर्मूलाज आपके दोस्तों तक भी पहुंच सके।